नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, बाकी जो बचा था काले चोर ले गई। कुछ याद आया? नानी और नानी का वही प्यारा घर जहाँ हर गर्मियों की छुट्टियों में चले जाते थे और लौटते हुए कुछ प्यारी मीठी यादें ले आते थे। तो चलो आज नानी के घर ही चलते हैं फिर से। तो स्कूल खत्म होते ही घूमने का प्लान बन जाता था और 90s के ज़्यादातर बच्चों का डेस्टिनेशन सेम ही होता था, वो था नानी का घर। अब मेरी नानी के घर जाने के लिए पहले ट्रेन फिर बस से सफ़र करते थे। मम्मी रास्ते के लिए पूड़ी और सब्जी बना लेती थी, फिर सामान सहित स्टेशन जाने की तैयारी हो जाती थी और मुझे तो ट्रेन में बैठते ही भूख लगती थी, क्योंकि ट्रेन की बर्थ पर वो अखबार बिछा के पूड़ी सब्जी खाते हैं ना, मुझे वो बहुत भाता था। नानी के घर पर ही नहीं, रास्ते में भी मज़ा आता था। ट्रेन में बहुत सी फैमिलीज होती थी, जिनमें से ज़्यादातर नानी के घर ही जा रही होती थी। मम्मी तो उनसे खूब गप्पे लड़ाती और बातों बातों में एक प्यारा सा रिश्ता बन जाता था। फिर हमारी प्लेट की सब्जी उनकी प्लेट में और उनकी प्लेट का अचार हमारी प्लेट में आ जाता था। इन्हीं बातों बातों में हम आगरा पहुंच जाते और पापा हमें बस में बिठाकर वापस लौट जाते। अब आप खुद सोचिए कि मई की तेज गर्मी और तपती बस का सफर आसान तो नहीं होता था, लेकिन जैसे ही नानी के घर पहुंचते की सांस मिल जाती थी। और आपको बता दूं, ऐसा नहीं था वहां एसी कूलर चल रहे थे। ये तो 90s का उत्तर प्रदेश था, जहां लाइट कभी कभार ही आती थी, लेकिन फिर भी नानी के घर पहुंच के सुकून मिल जाता था, क्योंकि वहां आंखें बिछाए हमारा इंतजार जो होता था। पर नाना जी हमसे ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन बच्चों की टोली का इंतजार शायद वो भी करते थे, क्योंकि जैसे ही स्कूल खत्म होता, कब आ रही है, ये मम्मी से फोन करके वही पूछा करते थे। हर रोज सारे बच्चों को मंदिर ले जाते और उसके पास वाली दुकान से संतरे वाली टॉफी दिलाते। अपने पास मीठी खील और बिस्किट के डब्बे भी रखते थे, जो लाइन बना के सारे बच्चों को देते थे। पर कुछ शैतान फिर से लाइन में लग जाते थे, जो पकड़ आने पर नाना जी से डांट भी खाते थे। अब गर्मियों का सीजन तो आम की भरमार थी, जिसे घंटों पानी में भिगो के रखते थे। और कब खाने को मिलेगा, ये हर थोड़ी थोड़ी देर में पूछकर सबको तंग किया करते थे। पर नानी के घर में हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी थी। जब शाम को हमें छत पे जाना होता था और पानी भर भर के छत की तराई करना होता था। ये वो समय था जब छत पर ही सबका बिछौना होता था। इसके बाद रात को सबका बिस्तर लगाते और अपनी पसंदीदा जगह को लूट लेते थे। यहाँ पर घर के बड़े बच्चे अपनी दादागिरी चलाते थे, हम मासूम छोटों को कोने में कर खुद अच्छी वाली जगह सो जाते थे। पर चाहे जो भी हो, जो पहले सोता था उसका खास ख्याल रखा जाता था। ठीक से सो रहे हो ना, ये उठा उठा कर पूछ लिया जाता था। कभी बारिश आ जाए तो सब उठा के भाग जाते थे। पर छत पर देर तक सोना मना था, क्योंकि जो भी छत पर देर तक सोता उसका फिर बंदरों से सामना होता। लेकिन नानी के घर की एक बात मुझे बहुत अजीब लगती थी कि नानी के घर पर नानी तो कभी थी ही नहीं। हमारे होश संभालने से बहुत पहले से नहीं थी, लेकिन नानी के घर के नाम पर आज भी वो लोग रिश्ता निभाते हैं जो बिना क्रेडिट लिए ही हम पर प्यार लुटाते। और ये वो लोग हैं जिनके पास हमारी हर समस्या के समाधान भी मिल जाते हैं। मुझे तो कभी कभी डोरेमोन से लगते हैं, जो हर प्रॉब्लम के लिए अपने पास एक गैजेट रखते हैं। तभी तो जब कोविड में ठीक से प्राणायाम नहीं आया तो वीडियो बना के भेज दिया था, और पेट दर्द हुआ तो कॉल पर ही ठीक कर दिया था। ये वो लोग हैं जो ये नहीं पूछते कि हम क्या कमाते हैं, पर ये जरूर पूछते हैं कि हम वक्त पर खाना तो खाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले मैं वहां गई थी। वहां की गलियां मुझे पुरानी सारी बातें बता रही थी। वो मंदिर के पास वाली दुकान संतरे की गोली याद दिला रही थी। वो टन वाली कुल्फी, वो तीखी पत्ते वाली चाट खाने का बहुत मन कर रहा था। एक बार फिर छत पर बिस्तर बिछाकर सो जाने का मन कर रहा था। पर क्या है ना,
अब गर्मियाँ तो आती हैं और छुट्टियाँ भी, पर हमारे हिस्से अब वो नानी के घर वाली गर्मियों की छुट्टियाँ नहीं आ पाती।